सो यहाँ पर एक बिग अपडेट हो चुका है। All right, boys and girls, ladies and gentlemen, go. So good morning from उत्तराखंड। कैसे आप सब लोग ठीक ही होंगे। एंड आज के राइड की शुरुआत हो चुकी है एंड सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम राइड पे निकल चुके हैं फ़िलहाल तो। और सो कल शाम को भी हमने राइड की थी एंड हाँ, हमने यहीं तक की थी, शायद थोड़ा सा आगे तक। तो मैं बताता हूँ कल शाम को हुआ क्या था मेरे साथ। तो चलते हैं थोड़ा पीछे। तो यहाँ पर चल रहा है काम अभी। देखो हमारे घर के आगे बन रहा है टैंक और बहुत टाइम हो चुका है पर अभी बन के रेडी नहीं हो रहा क्योंकि बारिश की वजह से अभी भी बारिश पड़ रही है बहुत तेज़। अंकल जी नहाते नहाते काम कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से। और तेज़ हो गई बारिश, अब बारिश तेज़ हो गई ना। सही है, नहाते नहाते इनका मोबाइल रख देते हैं। तो यहाँ पर एक बिग अपडेट हो चुका है। तो सौरभ को जाना पड़ा खाता लेके नीचे गिर गए। सौरभ से लेके खड़ा रहेगा और यहाँ काम चलता रहेगा आराम से। This is process of Chennai. तो टाइम के अनुसार 5:30 बजे हमें निकलना था राइड पे, पर बाहर की धूप देख के मन नहीं करा और वापस हम
अपने बिस्तर में लेट गए, अपनी एनर्जी ड्रिंक मतलब चाय पी के वापस राइड पे निकले। तो मैं इवनिंग राइड पे निकल तो गया हूँ, पर पता नहीं मेरा शूट करने का मन नहीं कर रहा। एंड ऐसा नहीं है कि मौसम भी ख़राब है, मौसम भी सही हो रहा है, एक नंबर हो रहा है बिल्कुल। मैंने 2 किलोमीटर कर दिया होगा, पर मेरा सच में इससे आगे जाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं। एक तो मैं बहुत दिनों बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ ऊपर से, चलो वो भी नहीं, बट फिर भी यार पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा मेरा। तो यहाँ पे मैंने साइकिल रोक ली है एंड अब सच में मेरा आगे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और मैं यहीं से अब वापस यू टर्न लेके वापस चलते हैं और इस राइड को कल मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे। तो आपको मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। तो इसलिए अपने पास एक रुमाल ले ले, जिससे आपको अपने आंसू पहुँचने में आसानी हो दोस्तों। तो ये बात है बहुत पुरानी। हम 6 दोस्त एक ट्रिप का प्लान करते हैं। वो प्लान काफ़ी सालों तक चलता रहता है। वो प्लान चलते फिक्स हो जाता है और एक नए ट्रिप की प्लानिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उस ट्रिप में 6 वीरों का प्लान बनता है, जिसमें 6 वीर उत्तराखंड से जाने वाले थे अपनी एक नई वीर गति प्राप्त करने यूट्यूब के लिए। फिर होते होते महाराज का ऑर्डर आता है उन 2 वीरों के लिए। तो एक माह पश्चात महाराज का ऑर्डर आता है कि ये 2 वीर नहीं जा सकते। तो बाकी 4 वीर अपना टिकट कंफर्म करवाते हैं और अपने ट्रिप की सोच और तैयारियों के साथ जुट जाते हैं दोस्तों। नई सोच रखने वाले नए वीर बड़े उत्सुक थे। तभी उन 2 वीरों के महाराज को बताया जाता है कि वो उस जो अन्य 4 वीर थे वो उस माह नहीं जा रहे, एक माह पश्चात जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न टहल रहा होगा कि महाराज ने उन 2 वीरों को पहले क्यों मना किया। तो मैं बताता हूँ, क्योंकि रोज करे मौज करे, ना मिले तो हमारे ब्लॉग में खोज करे, मिलेगा ज़रूर। तो बात थी कुछ यूँ ऐसी, जब 6 वीरों ने अपना नया सफ़र तय करने की तैयारी कर ली थी, तो उन 2 वीरों में से जो महाराज ने 2 वीरों को मना कर दिया था, तो उसकी एक बहुत ही घनिष्ठ वजह थी, जिसमें से 4 वीरों के महाराज ने मना नहीं करा था, पर 2 वीरों के महाराज ने उनको मना कर दिया था। तो उनके दोनों पुत्र बड़े ही निराशजनक थे। तो उन 4 वीरों का जो ट्रिप का टिकट था वो उस माह नहीं हो पाया, जिस माह का कारण उन 2 वीरों के महाराज ने उन्हें मना करा था। तो वो अब वजह क्या हो सकती है, थोड़ा सोचिए दोस्तों। महाराज की वजह सुन के आप भी महाराज के लिए तालियां बजाएंगे और आपको एक नई कहानी का एहसास होने वाला है और एक नई ज़िंदगी का।
तो आप सभी लोग भी महाराज का रीज़न जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में तैयार है जरूर लिखें। हाँ। तो उन 2 वीरों के कारण महाराज ने उन्हें उन 2 वीरों को क्यों मना करा था? क्योंकि एक माह पश्चात वर्षा ऋतु होने वाली थी और जिस जगह पर वो जा रहे थे वहाँ वर्षा ऋतु मतलब बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था उन वीरों से। पर वीरों का दिल नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जा सकते हैं और उस वर्षा ऋतु का सामना कर सकते हैं, कृपया हमें एक रेन कोट की व्यवस्था करवा दें। पर महाराज नहीं माने, उन 2 वीरों को मना कर। पर कुछ समय पश्चात जब वो 4 वीरों को भी उस माह की टिकट नहीं मिल पाई और उसके अगले माह की टिकट मिली वर्षा ऋतु के बाद वाली माह की, तो उन 4 वीरों के साथ ही महाराज ने जाने का आदेश दिया और कहा, वीरों जाओ और अपनी वीर गति प्राप्त करके आओ। फिर आगे महाराज ने सो कुछ दिन पश्चात महाराज ने उन 2 वीरों का भी उन 4 वीरों के साथ टिकट कराने का आदेश दिया, जिसमें से 3 वीर अपने यान में बैठ के टिकट करवाने गए। लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक खबर सुनने को मिली जो थी, तो उन सभी वीरों पर टिकट कराने के पश्चात सभी उत्साहजनक बड़े खुश थे। सभी एक नई जर्नी के लिए अपने YouTube के जितने भी हथियार होते हैं, तो वीर गति प्राप्त करने के लिए YouTube के जितने भी हथियार होते हैं, उन सभी की तैयारी नियम अनुसार हो चुकी थी। ये रावण का बाण जाता हुआ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, उन वीरों की तैयारी जोर शोर से होने लगी थी। उनकी सोच में एक नया बदलाव आया था। नई सोच के साथ नई ट्रिप पर निकलने ही वाले थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। तो उनमें से जितने भी वीर थे, उनमें से एक वीर की महारानी अपने वीर से नाराज हो चुकी थी और वह उसे उन वीरों के साथ जाने के लिए मना कर रही थी। पर वह वीरों के लिए एक शर्मनाक मना होती, तो इसलिए वीर मना नहीं कर पाए और उन 5 वीरों के साथ एक नई सोच के साथ उस ट्रिप का प्रारंभ करने लगे। प्रारंभ करने ही वाले थे और कुछ दिनों पश्चात ही समझ आते हैं इस कहानी से वीरों की जो रानी है उसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस कहानी में रानी का कोई नहीं है। ये कहानी सिर्फ वीरों की है और वीरों की ही नहीं। तो वह सारे वीर जब अपने सफ़र की शुरुआत करने एक नई सोच के साथ निकलने ही वाले थे, तभी उनमें से एक वीर का युद्ध के लिए निमंत्रण आता है और युद्ध निमंत्रण सुन के उनके साथ सफ़र करने वाले नए वीर बड़े निराश होते और वह भी बड़ा निराश होता है जिसके लिए युद्ध निमंत्रण आता है। अभी युद्ध निमंत्रण के चांसेस 90% है और नई सफ़र की शुरुआत के लिए 10% है। पर वीर
नियंत्रण को स्वीकार करते हैं और युद्ध के लिए सहमत हो जाते हैं। और सहमति के पश्चात नई सोच और नई सफ़र की शुरुआत अब और कुछ समय पश्चात 10% ही रह जाती है। बाकी 90% उनके कॉलेज में युद्ध होने वाला था, जो कि उन्हें एक कलम और एक कॉपी और कुछ वीरों के साथ देना था। सो उनमें से एक वीर की जो परीक्षा है वो उसी माह आ रही है जिस माह सारे वीर अपने नए सफ़र की ओर निकलने वाले हैं नई सोच के साथ। तो वह वीर कोई और नहीं, मैं बताता हूँ कौन है। शुभम आर्य ब्लॉग्स जिसका चैनल है, वही उस परीक्षा के वीर हैं जिनका अब 10% हो चुका है नए सफ़र के लिए जाना। बाकी उस वीर का भी बहुत ज़्यादा मन है जाने का, पर एक वीर को अपनी परीक्षा देनी है तो वह अपने परीक्षा से नहीं भाग सकता और उस परीक्षा को देना ही उसके लिए एक रहस्य बन चुका है। और वह परीक्षा अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, पर 90% कंफर्म है और 10% नहीं। उस वीर का दिल तो नहीं दुख रहा, पर उसे बुरा ज़रूर लग रहा है। पर देखते हैं आगे होता है क्या। इस वाहन के साथ और इस मार्ग के साथ और आप लोगों के मार्गदर्शन के साथ, ये जो आपने स्टोरी सुनी ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है मेरी, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है जो हमने नई ट्रिप के लिए प्लान किया था। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग। ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। तो मिलते कैसे ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए।